भाविका, भाविका, अरे बोलेगी नहीं भाविका। सर आप शिवम, यस सर। बताओ कैसे आंसर आया तुम्हारा सी? सर जब दो रजिस्टर पैरेलल में लगे रहते हैं तो जो छोटा मतलब रजिस्टर होता है मतलब रेजिस्टेंस होता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। सुनाई दिया तुम लोगों को? बस खाली पीछे पीछे तुक्का मारते रहते हैं, भेड़ चाल चलना है। अगर जो नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैंने कंडीशन क्या दिया? कनिष्का तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है अब? नो सर, मैं फिर से लीव करके देखती हूँ। हे भगवान, काय में चला रही है? लैपटॉप में, फोन में चला रही है? कनिष्का, माइक ऑन। यस सर। तुम्हें दिख रहा है अब? हाँ सर, अब दिखा जाके। अब ये बता, ये एक सवाल है जिसमें आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर है, ठीक है? तो तुझे आर ए बी बतानी है। कंडीशन गिवन है, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। नहीं पल्ले पड़ रहा है तो ऐसा लिख लो ना कि एक 2 ओम का रेजिस्टर इधर है और दूसरा वाला भैया ये 4 ओम का रेजिस्टर है, और दोनों को हमने Yes, ऐसे sir. पैरेलल में जोड़ दिया। तो ये 4 है, ये 2 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर जो न्यूमेरिकल sir. डेटा फीड कर दोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बताओ Yes. आर ए बी क्या होगा? आर ए बी बराबर 4 गुने 2/4 2 6, Yes, जोड़ दिया sir. 6, कितना आ गया? 1.333, कुछ ऐसा आ गया। 1.33. तो कायदे से जो इक्विवेलेंट है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया है, Yes, तो sir. जो इक्विवेलेंट है वो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। ऑप्शन सी। पता नहीं Yes, ऐसा sir. क्या था इसमें जो है कि तुम लोग पूरा रिसर्च पे रिसर्च मारे जा रहे हो। ये जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, ये नीट में भी पूछा गया है, ये एम्स में भी पूछा गया है, और बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्या था जो नहीं बता पा रहे थे आप लोग? अब प्रियांशी तेरा आंसर चौथा आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से चौथा हो गया है? थोड़ा क्लोज था ना। क्या था? कुछ नहीं। चलो भैया, तो हम कहाँ थे? ये बस मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पढ़ो जरा कनिष्का, क्या है ये? To convert a galvanometer into ammeter, a resistance of small value should be connected in parallel to the galvanometer coil. मतलब क्या हुआ बेसिकली? आपको जो गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था, तो गैल्वेनोमीटर का वो जो कंप्लीट सेटअप था ना, ये पूरा सेटअप जो है ये कंप्लीट एक ब्लैक बॉक्स में ऐसा बंद रहता है और कुछ नहीं दिखता। मुझे सिर्फ ये स्केलिंग दिखाई देता है और ये 2 तार निकला रहता है, एक इधर जिसे जोड़ना है, ठीक है? और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तो जरा सा सोचो, इस पूरे ब्लैक बॉक्स को मैं ऐसा रख दूं, मैं एक काले डब्बे में ऐसा रख दिया और मैंने बोल दिया कि आरजी है, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इज इक्वल टू 1000 ओम है। कितना? 1000 ohm. अब जरा सा सोचो कनिष्का कि अगर जो 1000 ओम गैल्वेनोमीटर को एज ए सीरीज में जोड़ देगी तो 1000 ओम में तो हालत खराब हो जाएगा। क्या मेजर करके देगा? एक भी करंट पास नहीं होने देगा, ठीक है? Yes, sir. तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? इसकी संटिंग करते हैं। क्या करते हैं? संटिंग। और संटिंग करते हैं वेरी स्मॉल रेजिस्टर से, जिसकी वैल्यू क्या हो? बहुत ही कम हो। जरा सा सोचो बच्चा कि अगर जो मैं 0.1 ओम का रेसिस्टेंस वहां जोड़ देता हूँ Yes, sir. और मैं इसे बोलता हूँ ये एक डिवाइस बन गया, देन व्हाट इज आरएबी? तो लेस हो जाएगा 0.1. 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 1000 upon 1000 plus 0.1. तो ऐसा हो जाएगा? गड़बड़ लिख Yes, दिया क्या? sir. नहीं गलत Sir, लिखा। 1000.1. 1000.1। अब ये बताओ मुझे कि अगर जो तू इससे पॉइंट से मल्टीप्लाई करेगी तो ऊपर में क्या आ गया? 100 Yes, sir. अपॉन इस चीज को लगभग मैं 1000 लिख दूं Yes, sir. तो भागा देगी क्या आ जाएगा? ये 200 में कट गया, इक्विवेलेंट कितना आ गया? 0.1. तो 0.1 ओम
मतलब तुमने शंट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ा 0.1 ओम का, तो तुझे जो RAB मिला, तू कहेगी सर यहाँ पे तो दोनों छोटका वाला सेम आ गया, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, नीचे वाले में जो 0.1 है ना उसे हटा दिया है, ठीक है। अब नहीं तो अगर इसे कंसीडर करो, अगर जो इसे कंसीडर करोगे तो ये जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा आएगा। कंडीशन सिंपल है भैया कि अगर जो दो रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ रखे हो तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखो गैल्वेनोमीटर में 1000 ओम था, इसे अगर जो सीरीज में जोड़ती तो करंट कुछ नहीं मिलने वाला था रीडिंग वीडिंग, लेकिन अगर जो जैसे तुमने 0.1 ओम का सेंडिंग कर दिया, कितना मजेदार हो गया, ये 0.1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और अमीटर का सबसे मेन फंक्शन क्या है भैया, मेन पैरामीटर है कि रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, लो। अगर जो सपोज दैट कि 0.1 के जगह पे तुमने 0.01 डाल देते तो क्या होता, तो RAB क्या लिखते बच्चा, 0.01 into डायरेक्ट बता दे, 10/1000 ना, लगभग 10/1000. तो द आंसर इज 0.01। Yes, sir. तो 0.01 जो आया है वो किसका रेजिस्टेंस होगा, अमीटर का ना, मतलब सेंडिंग करने के Yes. बाद। अब स्टेटमेंट पढ़ो जरा क्या कहता है, ये समझ, एक बार फिर से पढ़ो इसे। To convert a galvanometer into ammeter, a resistance of small value should be connected in parallel to the galvanometer coil. गैल्वेमीटर कॉइल से पैरेलल में एक बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो वो अमीटर बन जाएगा। इसे पढ़ो नेक्स्ट। For ideal current measuring device, resistance should be 0. आइडियल क्या होना चाहिए, आइडियली इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए अमीटर का, करंट मेजरिंग डिवाइस का, क्योंकि करंट मेजरिंग डिवाइस सीरीज में लगता है, तो आइडियली क्या होना चाहिए इसका वैल्यू 0। लेकिन ऑब्वियस बात है 0 कर नहीं सकते तो कम कर दो जितना कम कर सकते हो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, RG था सीरीज में जो, मतलब इसके पैरेलल में जो लगाया वो शंट रेजिस्टेंस है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पूरा सेटअप बना है वो क्या कहलाता है, एमीटर। तो यहाँ पे RA दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का सम। तो दिक्कत No, sir. चलो ठीक, 3 पॉइंट पढ़ो जरा। Method of calculation of shunt resistance. शंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये जो S है ना इसे निकालने का, ये कितने का शंटिंग करे, इसका क्या तरीका होगा, पढ़ो जरा क्या कहता है। The value of shunt resistance depends on the range of ammeter into which galvanometer to be converted. मतलब सिंपल सी बात है, अगर जो तुम ये कहोगे इसका कि और मैं एक ना वो दुकानदार हूँ जो कि मतलब ये एमीटर और वोल्टामीटर बनाता है, और तुम आए मेरे पास, तुम एक किसी लैब में हो या लैब में कुछ रिसर्च कर रहे हो, तुम मुझे बोलोगे कि सर मुझे एक एमीटर चाहिए जो कि इतना करंट मेजर कर दे। मतलब अगर जो मैं कहूँ कि तुम्हें एक ऐसा मीटर की रिक्वायरमेंट है जो 0.2 से 0.5 एम्पियर के करंट को भी मेजर कर दे, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है ना कि 0.2 से 0.5 एम्पियर के करंट को सेंस कर ले। Yes, sir. तो मैं तुम्हारी इस डिजायर को फुलफिल करते हुए एक एमीटर बनाऊंगा, एक मेजरिंग डिवाइस बनाऊंगा, आई बात समझ में। तो वही बनाने का क्या प्रक्रिया होगी, तो देखो हमने क्या किया, मतलब इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ बना देता हूँ, वैसे ये डब्बा ये कुछ नहीं। देखो क्या किया हमने, एक ये हमारा RG है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। Yes, sir. ओके, अब तुमने इसके पैरेलल में क्या कर देना है, एक शंट रेजिस्टेंस S नाम का जोड़ देना है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ से जो करंट आ रहा है I, दैट्स कॉल्ड एमीटर करंट, कि ये एमीटर में आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एमीटर है। Yes, sir. तो जो करंट आया है यहाँ पे तो दो टुकड़ों में बट गया ना, एक तो इधर इधर जो जाने वाला करंट है वो IG है, क्या है, IG. मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। अच्छा, ये जब IG इधर चला गया तो इस डायरेक्शन में कौन सा करंट जाएगा, I minus IG. अब ये बताओ मुझे कि ये वाला रेजिस्टेंस जो S है दैट इज शंट रेजिस्टेंस, और ये जो RG है, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल, मतलब वो जो वोल्टेज है वो क्या होगा, S into IG minus RG, I minus RG Yes, sir. is equals to IG RG। Yes, sir.
तो मुझे क्या चाहिए इसमें शंट का वैल्यू ना, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG RG upon I minus RG. एस इक्वल टू क्या आ गया, IG RG upon I minus IG. आईजी क्या कहलाएगा बच्चा, गैल्वेनोमीटर करंट, Galvanometer current. आरजी क्या कहलाएगा, गैल्वेनोमीटर Galvanometer रेजिस्टेंस, resistance. आई क्या है, एमीटर करंट, आईजी क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट। अच्छा ये जो Yes, sir. गैल्वेनोमीटर करंट है ना, इसको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, Maximum deflection current. आरजी क्या है, Resistance of कोयल, galvanometer coil. गैल्वेनोमीटर कोयल का रेजिस्टेंस है। व्हाट इज आई ए, Range of ammeter. रेंज ऑफ एमीटर, मतलब तुझे कितने एम्पियर मेजर करनी है, मान लेता 5 एम्पियर मेजर करनी है तो वहां 5 रख देना। Yes, sir. एफ क्या है, Value of shunt. मतलब कितने ओम का शंट रेजिस्टर तुम्हें लगानी होगी, ठीक है। Yes, sir. ये जरा पढ़ लो, पढ़ो। क्या पढ़ूं सर? ये बच्चा, टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मुझे नहीं दिख रहा सर. क्या, क्यों, नहीं दिख रहा बच्चा, 1 minute. To calculate the percent error in the reading of an instrument. स्टेप 1। Step 1. अच्छा एक मिनट का बच्चा, तुम मुझे बताओ किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका था, व्हाट आर द स्टेप्स टू सर फाइंड पहले तो उसको चार्ज दो, Q चार्ज. दे दिया चल, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, पोटेंशियल डिफरेंस उसका. कर दिया आगे, फिर इक्वेशन है C is equals to Q by V, उससे निकाल लो कैपेसिटेंस. तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या है स्टेप 1 पढ़ो। Step 1. Remove the instrument from the circuit and calculate the current flowing in the branch in which the instrument was connected. हाँ तो पहले क्या करना, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हटा देना और वहाँ पे सिंपल वायर लगा करके ये देख लेना कि क्या उस वायर में कितना जा रहा है, उस वाले जो ब्रांच है वहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ठीक है। दूसरा, Join the measuring instrument at its place and calculate the current flowing through it. ज्वाइन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एट इट्स प्लेस, मतलब जिस प्लेस से हटाया वापस वहीं पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डाल दो और जरा चेक करो करंट कितना जा रहा है उसमें। नेक्स्ट, Use equation percent error is equals to I minus I dash upon I into 100. चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। सवाल पढ़ो जरा क्या कहते हैं, कनिष्का। A galvanometer having Ig is equals to 1 milliampere. आईजी क्या होता है बच्चा, आईजी क्या होता है कनिष्का, व्हाट इज आईजी, Galvanometer current, maximum deflection current. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, वेरी गुड। अगला क्या बच्चा, आरजी 100 ओम, Rg is equals to 100 ohm. हाँ, Is to be converted in an ammeter of range 1 ampere. अच्छा एमीटर, ये आई है ना, Yes sir. तो तुम्हें क्या बताना है, शंट, Calculate the value of shunt required. तो शंट बराबर क्या था बच्चा, आईजी आरजी अपॉन Ig Rg upon I minus Ig. आई माइनस आईजी, तो आई क्या है Yes. 1 एम्पियर, आईजी क्या है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली मतलब Yes, मतलब sir. कितना, मिली 10 to the power मतलब minus 3. सिंपल। तो जब तू यहाँ पे पुट करेगी इन सारे वैल्यूज को, तो ये तो है आईजी टू आरजी, चलो भैया एक एक करके पुट कर लेते हैं, बस बिल्कुल सेम फार्मूला यही वाला लगेगा। आईजी का वैल्यू, आईजी की जगह पे क्या रखेगी 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 into 10 power minus 3। Yes sir. आरजी कितना बच्चा 100 Yes sir. अपॉन 1 minus 10 to the power minus 3.
अच्छा 1 माइनस 10 माइनस 3, अच्छा ये क्या करेगी, नेगलेक्ट कर देगी ना। अगर तो तेरे पास एक रुपया है और मेरे पास 1 रुपये का 1000 पार्ट है तो मेरे को वैल्यू देगी, कतई वैल्यू नहीं देगी। तो इसे अगर तो माइन्यूट कैलकुलेशन करना है तब तो कंसीडर करियो, नहीं करना जैसे नेगलेक्ट कर दे। तो कायदे से यहाँ क्या हो गया बच्चा, 10 का पावर -1 ना। यस सर। तो 10 का पावर -1 0.1 0.1 ओम सन का वैल्यू ये होना चाहिए। आ गया। यस। अब जरा पढ़ो अगला सवाल क्या कहता है। If 500 milliampere current is flown through the ammeter, then find the current that flow through the galvanometer. मतलब अब कह रहा है कि 500 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। मतलब ये जो एमीटर है, ये जो हमने एमीटर बनाया है, पहले तो जा रहा था 1 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, हम बना के लेके आ गए 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से जा रहा है कितना, 500 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर, हाँ तो वो बतानी है तुम्हें कि क्या होगा। तो देखो स्टंट मुझे पता चल गया, स्टंट पता चल गया। और यहाँ पे आ रहा है 500 मिली एम्पियर। तो इधर जो जाने वाली करंट है उसे आईडेस बोलते हैं। तो करंट डिवीजन तो लगाना आता है। यस सर। मेरे को आईडेस चाहिए, तो क्या लिखेगी, इनकमिंग करंट इनटू दूसरे का रेजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल कर लेगी नहीं बच्चा। यस सर। अच्छा चलो ये अगला सवाल है, पढ़ो जरा। Calculate the value of shunt resistance so that 10% of main current passes through the galvanometer of resistance G. Yes sir. Calculate the value of shunt. Shunt का क्या मान हो, so that 10% of main current मतलब क्या, ammeter current is passes through the galvanometer current. हाँ मतलब ये क्या हो गया बच्चा, तुझे अगर जो ammeter current तो मान लेती है 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना हो चाहिए, इसका 10% ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। यस सर। तो ऐसा होने के लिए स्टंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्टंट बराबर क्या लिखेगी, बोलो। IG RG RG अपॉन I माइनस IG। IG कितना है, IG हाँ IG देखो स्टंट, अरे ये स्टंट लिखना है ना मुझे, तो स्टंट बराबर क्या लिखेगी, IG RG अपॉन दिस। तो IG कितना है 1 एम्पियर ना, और गैल्वेनोमीटर का जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है वो G है अपॉन I माइनस जी तो लिखा मैंने जी है। तो मैंने भी जी ही लिखा भैया। I माइनस IG, I कितना है 10 माइनस IG तो 9 हो जाएगा। यस सर। 9 में 10 क्या लिखना था नीचे, 10 में से 1 या 9 ही तो बचेगा। यस सर। तो तुमसे पूछ रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टंट रेजिस्टेंस, तो स्टंट का वैल्यू क्या होगा बच्चा, G/9। स्टंट का वैल्यू G/9 होगा। वेरी गुड। ये रहा, अगला सवाल पढ़ो जरा। If the deflection in the galvanometer reduces from 50 division to 20 division on shunting the galvanometer by 12 ohm, then calculate the resistance of galvanometer. कहता है if the deflection in the galvanometer reduces from 50 to 20 division। डिफ्लेक्शन मतलब क्या कनिष्का, ये ऐसा था गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे डिविजन होते हैं, तो पहले 50 मेजर करता था, अब क्या है वो कम करने लगा, अब कम करने लगा डिवीजन। तो जब ज्यादा डिवीजन था तो ज्यादा थीटा था, कम डिवीजन है तो कम थीटा होगा, मानती है इस बात को। इफ द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिड्यूसेस फ्रॉम 50 डिवीजन टू 20 डिवीजन, 50 से 20 हो जाता है, ऑन शंटिंग द गैल्वेनोमीटर बाय 12 ओम। गैल्वेनोमीटर को कितने से शंट किया जाता है, 12 ओम से, तो मतलब 12 ओम क्या शंट रेसिस्टर है। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो तुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट ये आई जा रही है, ये RG है, ये ऐसे शंट कितना बोला था 12, तो जो करंट आएगी इधर मान से I डैश इन द सेम वे, अब ये 50 था तो ये है, तो कहा जैसे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थीटा ना। यस सर। ये थीटा को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या आएगा जी थीटा। तो जहाँ पे जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। हाँ। और यहाँ पे I डैश बराबर क्या लिखेगी, जी इंटू थीटा डैश।
Yes, sir. दोनों को भागा दे दे, क्या मिलेगा? I अपॉन आई डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा डैश। तो अच्छा ये Yes. I जो है, I को क्या लिखेगी बच्चा? व्हाट इज I? I को रहने दे, I को रहने दिया, ठीक है। अपॉन क्या लिखेगी? I डैश क्या होगा सर? इनकमिंग करंट इनटू दूसरे का अपॉन टोटल। दूसरे का अपॉन टोटल। तो जो अपॉन टोटल है उसको ऊपर भेज दो, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कुछ ऐसा आ गया, तो 50/20 ये से ये कट गया, 5/2 आया। तो R प्लस S, S कितना देर का था? 12, ये ऐसा है। तो RG बराबर क्या हो जाएगा? 18 ओम। 18 ओम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाविका समझ में आया ऊपर वाला क्वेश्चन? यस सर। यार ये टाइम बहुत खराब होता है दोपहर का, नींद इतनी आती है ना। ठीक कनिष्का, चलो इसे पढ़ो जरा। Yes, sir. Calculate the percent error in the reading of ampere. एमीटर। तो देखो क्या है कनिष्का, ये 6 है 3 है, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 गुने 3/9, Yes, sir. 3 3 9 3 दूनी 6। तो ये 2 और ये 2 किस में आ गया? सीरीज में। तो टोटल कितना आ गया? 4। तो मैंने क्या बोला? पहले आई निकालना है। तो आई जो करंट है वो जब तुम इसे हटा देते हो, मैंने माना ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है, Yes, sir. तो आई इक्वल्स टू व्हाट? 4 ना? 4 या 5? 5 ampere. हाँ, 20 तो by 5 एम्पियर 4 हो। is हाँ चलो चलो, अब आई डैश क्या लिखेंगे बच्चा? व्हाट इज आई डैश? मतलब एमीटर जोड़ दो यहाँ पे। जब एमीटर जोड़ देगी यहाँ पे, तो ये 1 ओम पे ये 20 का रेजिस्टेंस दे रखा है ना। तो देखो अब कितना हो 5, गया? 20 by 5 आ जाएगा। 5 जैसे आई डैश बराबर क्या? 4 एम्पियर। 4 ampere. तो अगर जो ऐसा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर? जो भी इन्हें चाहिए, तो परसेंटेज एरर बराबर क्या लिखेगी? 5 जो minus 4 upon 5 into 100. दैट इज 1/5 into 100। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ये क्या लिखा मैंने? परसेंटेज एरर 1 अपन क्या कर दिया मैंने? कितने का आया परसेंटेज एरर? 20 लिखा ना मैंने। पता नहीं सर क्या लिखा। अरे किचविच हो गया। पता नहीं का क्या मतलब होता है जी? 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, तो 1 बार 5 into 100 ये हो गया ना 20 में से 100। हाँ सर 20%। 20% हो गया। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या है कनिष्का, हमारा ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला था हमारा गैल्वेनोमीटर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर, चौथा है पोटेंशियोमीटर और पांचवा है मीटर ब्रिज। 1 2 बाकी 3 और है। तो कल हम वोल्टामीटर पढ़ लेंगे, कल हम वोल्टामीटर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बस ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये कंप्लीट होते हैं, ये हमारा खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है। ओके सर। अच्छा कनिष्का ये बता दे थोड़ा सा, अब 1 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दे, नॉर्मल थोड़ा सा मुझे 2 मिनट